बीजेपी अपने खेल में कामयाब होते हुए दिख रही है। चिराग पासवान का जो खेल है वो चिराग पासवान में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो इस तरह का खेल बनाए। ये सारा का सारा खेल चिराग पासवान का योजनाबद्ध तरीके से बनाया हुआ बीजेपी का खेल है। और बीजेपी ने ये जो खेल खेला है उसकी एक वजह है कि नीतीश कुमार की सीटें अगर कम करनी है तो पासवानों के वोट उसको अगर नहीं मिलते हैं तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की सीटें कम होगी और चिराग पासवान के द्वारा बीजेपी को वोट ट्रांसफर करने से बीजेपी के वोट बढ़ेंगे, उनकी सीटें बढ़ेगी। तो चुनाव बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का दावा किया जा सकता है, जो चिराग पासवान खुलकर कह रहे हैं। तो ये बात बहुत अहम है और बीजेपी ने बुरी तरह से नीतीश कुमार को फंसा दिया है और इससे नीतीश कुमार को निकलते भी नहीं बन रहा है और रहते भी नहीं बन रहा है और मुश्किल बहुत बड़े पैमाने पर फंसी हुई है। जिस तरह से बीजेपी के लोगों को अंदरूनी नीतीश कुमार को वोट ना देने की बात पहुंचाई गई है, उसी तरह से नीतीश कुमार भी अपने लोगों को बीजेपी को वोट ट्रांसफर ना करने के लिए अपने मशीनरी के द्वारा कह सकते हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अगर ये देखें, अगर इन बातों को ध्यान में रखते हुए ओपिनियन पोल के द्वारा जो बताया जा रहा है, पहला ओपिनियन पोल में 36% वोट एनडीए गठबंधन बीजेपी और नीतीश गठबंधन को मिलेगा, ये बताया गया था। और 30% वोट जो है वो तेजस्वी गठबंधन को मिल रहा है, ऐसे बताया जा रहा था। 6% का अंतर है। अभी दूसरा ओपिनियन पोल उन्होंने बताया, दूसरे ओपिनियन पोल में ये बताया कि जो 36% एनडीए गठबंधन को मिल रहा था वो अब 34% हो गया है, यानी 2% लगभग कम हो गया है। मगर ये 2% तेजस्वी यादव के गठबंधन में बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ना वो बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। बल्कि हैरान करने वाली बात है, ओपिनियन पोल वाले किस तरह से खेल खेल रहे हैं इसके पता चलता है कि अगर ओपिनियन पोल के द्वारा एनडीए गठबंधन के 2% वोट घट रहे हैं तो तेजस्वी गठबंधन के बढ़ने चाहिए थे, मगर उन्होंने तेजस्वी गठबंधन के 3% वोट घटने की बात लिखी हुई है। 30% से 27% बता रहे हैं। अब ये परसेंटेज यहां से निकलकर जा कहां रहा है, ये बताने का खेल ओपिनियन पोल ने किया है। तो वो 37% वोट जो है, सबसे ज्यादा वोट जो है, जो तीसरी शक्ति है सारी मिला करके, उसमें भी कई छोटे मोटे दल है, कुशवाहा गठबंधन है और पप्पू यादव गठबंधन है और भी कई छोटे मोटे दल है, वो सारे लोगों को मिलाकर 37% बता रहे हैं और 37% इन लोगों का बढ़ रहा है ऐसे बता रहे हैं। और इनके बढ़ने से तेजस्वी गठबंधन को नुकसान होगा, मगर इनके बढ़ने से उनको फायदा, एनडीए गठबंधन को फायदा होगा, ये बता रहे हैं। इससे पता चलता है कि ओपिनियन पोल वाले जो लोग हैं, वो ओपिनियन पोल वाले लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया है कि जनता का ध्रुवीकरण बहुत बड़े पैमाने पर तेजस्वी यादव के रैलियों में दिखाई दे रहा है। तो मीडिया की समस्या हो गई है कि जमीनी धरातल पर ज्यादा बड़े पैमाने पर लोगों का रुझान
एनडीए गठबंधन की सरकार को परिवर्तन करने के लिए दिखाई दे रहा है और ओपिनियन पोल में वो रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा है। तो ये सारा टेबल पे कैलकुलेट करके बीजेपी गठबंधन को फायदा कैसा हो इसकी खबरदारी लेकर ओपिनियन पोल वाले ऐसा खेल खेल रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। मगर मेरा ऐसा मानना है कि ओपिनियन पोल को सही नहीं माना जा सकता। ये सारा खेल है और इस खेल के पीछे ईवीएम का खेल काम कर रहा है। ईवीएम के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाए, इसके लिए ओपिनियन पोल का खेल खेला जा रहा है। ये बहुत सारी विरोधी पार्टी के लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। यही बात सच है। इतना ही मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं।